ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको यूनिक फॉर्मेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरह पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था किस प्रकार से विदेशी लुटेरे आए थे यहाँ पर काम धंधा करने के लिए, और फिर यहाँ आकर राज करने की इच्छा उनकी जाहिर होती है और यहाँ पर रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश करने लगते हैं और उन विदेशियों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है साथियों। उन्हीं में से ये एंग्लो फ्रेंच वार है, अंग्रेज़ और फ्रेंच यहाँ पर लड़ रहे हैं। ये साथियों कॉन्फ्लिक्ट होती है, कर्नाटिक वार होता है, कर्नाटक का वार इसे आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार 1746 टू 48 तक लड़ा जाता है साथियों, और उसके बाद सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार लड़ा जाता है 1749 से 54 तक, 1749 टू 54 तक। उसके बाद थर्ड और लास्ट आता है साथियों थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार 1758 टू 63। दी ट्रीटी ऑफ पेरिस यहाँ पर साइन की जाती है साथियों 1763 में। एंडेड दी थर्ड एंड फाइनल एंग्लो फ्रेंच वार इन भारत। भारत में लड़े जाने वाला एंग्लो फ्रेंच वार समाप्त हो जाता है इस ट्रीटी के साथ। पौंडुचेरी वाज रिटर्न टू फ्रेंच बाय दिस ट्रीटी। इस ट्रीटी में साथियों जो साइन हुई है इसमें पौंडुचेरी रिटर्न की जाती है फ्रेंच को। तो इस प्रकार से ये वार समाप्त हो जाता है साथियों। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब विदेशी आपस में लड़ रहे हैं साथियों, एक दूसरे पर कौन का पलड़ा भारी पड़ रहा है। वो सब लड़ाई करने के बाद यहाँ पर ब्रिटिश पावर में आते हैं साथियों। तो जानते हैं जो ब्रिटिश हैं उनकी पावर का एक्सपेंशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो अपने पैर पसार लेते हैं। यहाँ पर मुर्सिल कुली खान, ये हैं साथियों मुर्सिल कुली खान 1770 टू 27। इस समय में साथियों वहाँ पर इंडिया में ये रूल रेगुलेशन में थे। इन 1717 मुर्शिद कुली खान वाज अपॉइंटेड एज बंगाल सूबेदार। ये साथियों 1717 में बंगाल के सूबेदार नियुक्त किए गए थे। सूबेदार एक तरह से गवर्नर की तरह पोस्ट होती है साथियों। भाई मुगल किन के द्वारा, मुगल एम्परर फारूक सियार के द्वारा। फारूक सियार के द्वारा मुर्सिल कुली खान को अपॉइंट किया गया है साथियों सूबेदार बंगाल का। अब साथियों आफ्टर सक्सेसर, इनके बाद मुर्सिल कुली खान के बाद कौन कौन आते हैं साथियों, ये सूबेदार और कौन कौन बनते हैं अदर सक्सेसर नेम्ड है, जिनमें नाम देखा जाए साथियों सुजाउद्दीन 1727 टू 39, 1727 से 39 तक, 1739 तक। फिर उसके बाद आते हैं साथियों सरफराज खान 1739 टू 40, 1739 से 40 तक। उसके बाद अली वर्दी खान आते हैं साथियों 1740 टू 56 तक। इस प्रकार से सक्सेसर होते हैं साथियों, सूबेदार पोस्ट के बंगाल के अगले सक्सेसर हैं। नेक्स्ट आते हैं साथियों अब अलीवर्दी खान के बाद नेक्स्ट सक्सेसर हैं साथियों सिराजुद्दौला। ये 1756 से 57 तक रहते हैं साथियों, 1756 1756 से 57 तक। नाम है सिराजुद्दौला। अब ये साथियों सिराजुद्दौला सीज्ड दी इंग्लिश फैक्ट्री। ये क्या करते हैं साथियों, अंग्रेज़ों की फैक्ट्री लगाई हुई है उस पर कब्जा कर लेते हैं। एट कासिम बाज़ार में साथियों अंग्रेज़ों की फैक्ट्री सीज कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं ऑन 20 जून 1756। कब साथियों, 20 जून 1756 में। फैक्ट्री जब्त करने के साथ ही फोर्ट विलियम है साथियों सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। बट रॉबर्ट क्लाइव रिकवर्ड कलकत्ता, ये कलकत्ता वापस से रिकवर कर लेते हैं साथियों इस पे से सिराजुद्दौला पे से। मीर जफर 1757 से लेकर 60 तक ये मीर जाफर। उसके बाद आते हैं साथियों मीर कासिम 1760 टू 64 तक। ये रूल रेगुलेशन में यहाँ पर रहते हैं। सभी इधर उधर खींचातानी में लगे हुए हैं, कोई पोस्ट ले रहा है, कोई पावर ले रहा है, कोई किसी चीज़ पर कब्जा कर ले रहा है। इसी प्रकार चलते चलते साथियों बंगाल में डुअल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज हो जाती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है। डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल 1765 में 75 में बनती है, जहाँ पर दोहरी सरकार चलती थी। अब इस दोहरी सरकार को कौन ख़त्म करता है, वारन होस्टिंग एंडेड दी डुअल सिस्टम। कब, 1772 में, 1772 में वारेन होस्टिंग इस डुअल गवर्नमेंट को बंगाल की ख़त्म कर देते हैं। फिर यहाँ पर इकेरी सरकार चलने लग जाती है अंग्रेज़ों की खुद की। और कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हैं साथियों किसी पॉइंट से रिलेटेड तो आपके लिए स्पेस अवेलेबल है। और डेंस मटेरियल बनाने के लिए नोट्सों में आपको बार बार कहा जाता है स्पेस ब्लैंक पेज डालते रहें। यहाँ पर केवल हम जनरल नॉलेज की तरह सामान्य बातें पढ़ते हुए जा रहे हैं साथियों, बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं। अब आते हैं साथियों मैसोर पर।
मैसूर या मैसूर स्टेट है साथियों। यहाँ पर रूल रेगुलेशन चल रहा है हैदर अली 1761 से 82 तक। अब हैदर अली कौन है साथियों? हैदर अली बिगेन हिज कैरियर एज ए सोल्जर इन दी सर्विस ऑफ द मैसूर स्टेट। यहाँ पर साथियों हैदर अली अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं एक सैनिक की तरह सर्विस देते हैं मैसूर स्टेट में। लेटर ही बिकेम दी फौजदार ऑफ डिंडीगुल, ये बाद में फौजदार बन जाते हैं साथियों डिंडीगुल के। और ये साथियों एक इस्टेब्लिश करते हैं शस्त्रागार। ही इस्टेब्लिश्ड ए मॉडर्न आर्सेनल इन डिंडीगुल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच की सहायता से यहाँ पर ये शस्त्रागार, जहाँ पर हथियार बनेंगे साथियों, शस्त्र बनेंगे, वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब इन्होंने हथियार बना लिए साथियों, जायज़ बात है, लड़ाई झगड़े के लिए बना रहे होंगे तो लड़ाई हो जाती है साथियों। किन से लड़ाई कर रहे हैं? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। अब यहाँ पर अंग्रेजों की मैसूर स्टेट वाले जो रूलर हैं वहाँ से लड़ाई होने वाली साथियों। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है 1766 से लेकर 69 तक चलता है, 1766 से लेकर 1769 तक चलता है। सेकंड एंग्लो मैसूर वार, उसके बाद फिर दोबारा युद्ध होता है साथियों। सेकंड एंग्लो मैसूर वार होता है 1780 टू 84 तक, 1780 से 84 तक युद्ध चलता है। हैदर अली लेड ए जॉइंट फ्रंट विथ निजाम एंड मराठा एंड कैप्चर्ड एरोकोट कैपिटल ऑफ कर्नाटक स्टेट। अब इसके बाद हैदर अली संधि कर लेता है साथियों, कॉन्टैक्ट बैठा लेता है निजामों से और मराठाओं से, और कैप्चर कर लेते हैं आरकोट को साथियों, जो कि कैपिटल होती है कर्नाटक स्टेट, जो कर्नाटक से संबंधित है साथियों। कर्नाटक स्टेट होता है, कर्नाटक स्टेट उसी को बोला जाता है। इतिहासकार कुछ उल्टा सीधा भी लिख देते हैं, आप इसे इग्नोर करें। टीपू सुल्तान, टाइम आता है साथियों 1782 99, 1782 से लेकर 99। टीपू सुल्तान की एंट्री होती है साथियों। ये कौन है? हैदर अली के पुत्र हैं, सन ऑफ हैदर अली। आफ्टर डेथ ऑफ हैदर अली ही कंटिन्यू द सेकंड एंग्लो मैसूर वार। यहाँ पर साथियों सेकंड एंग्लो मैसूर वार चल रहा था, उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके पुत्र सुल्तान हैं जो टीपू सुल्तान आकर इस युद्ध को कंटिन्यू करते हैं। और कब तक लड़ते हैं? टिल 1784 तक। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की जाती है साथियों इस युद्ध में। लड़ाई झगड़ा करने के बाद साथियों ये दुनिया ट्रीटी साइन करती है, संधियों पर हस्ताक्षर कर लेती है, कुछ उसकी मध्यस्थता कर लेते हैं। तो इस प्रकार से युद्ध को कुछ शांति मिलती है, लेकिन फिर दोबारा से युद्ध स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं रूट लेवल पर जाकर यदि उन्हें सॉल्व नहीं किया जाए तो फिर से युद्ध होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792 ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम। अब इस तीसरे युद्ध में साथियों जो एंग्लो मैसूर वार हो रहा है, इसमें ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम साइन की जाती है। इस प्रकार से साथियों यहाँ पर 3 युद्ध लड़ चुके हैं। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार आता है, फिर से लड़ाई होती है साथियों 1799 में आकर 1799। इस युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली अटैक्ड एंड टीपू सुल्तान डेड। यहाँ पर साथियों ये वेलेस्ली साथियों अटैक करते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है इस फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ पर अंग्रेज़ों की जड़ें जमने लगेंगी। अब आते हैं साथियों पंजाब की तरफ। महाराजा रंजीत सिंह मराठा तो पहले ही लड़ लिए हैं, अब यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह आए साथियों। ये सिख सरदारों वाली डायनेस्टी या रूल रेगुलेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश करने वाले हैं साथियों 1792 से 1839 तक। 1792 1839 ही वाज द ग्रेटेस्ट भारतीय रूलर ऑफ हिज टाइम एंड फाउंडर ऑफ द सिख रूल इन पंजाब। तो साथियों ये फाउंडर हैं सिख रूल के, जो पंजाब में इस्टेब्लिश कर देते हैं, और एक महान भारतीय शासक रहे हैं, रूलर रहे हैं, महाराजा रंजीत सिंह। अब यहाँ पर साथियों ये युद्ध करेंगे अंग्रेज़ों से। फर्स्ट एंग्लो सिख वार ये कब होता है साथियों? 1845 से लेकर 46 तक युद्ध चलता है। सर हेनरी लॉरेंस बिकेम द फर्स्ट रेजिडेंट। यहाँ पर हेनरी लॉरेंस आते हैं, वो यहीं के निवासी बन जाते हैं, युद्ध लड़ने के लिए तैयारी करते हैं साथियों। सेकंड एंग्लो सिख वार होता है साथियों 1848 से 39 तक चलता है, 1848 टू 49। डलहौजी एनेक्ट पंजाब। यहाँ पर साथियों डलहौजी पंजाब पर कब्जा कर लेते हैं, पंजाब हड़प लेते हैं। जॉन लॉरेंस बिकेम दी फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर ये अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट चीफ कमिश्नर बन जाते हैं जॉन डलहौजी पंजाब पर। इस प्रकार से फिर से यहाँ पर इनकी जड़ें जमने लगी हैं। इस प्रकार से साथियों ये जगह जगह जहाँ पर इनका दाव लगता है वहीं पर रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, वहाँ के राजाओं को हरा देते हैं उस समय के। और भारतीय राजाओं में फूट हुआ करती थी, वो इस बात को जानते थे कि एक साथ लड़ते नहीं हैं, तो एक एक पर कब्जा करते रहेंगे, सभी को अपने कब्जे में ले लेंगे। इसके बाद कुछ और भी किंगडम रहे हैं साथियों उस समय के। कौन कौन फाउंडर रहे हैं?
कौन सा किंगडम किस नाम से कहाँ जाना जाता था, ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस कंटेंट से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी सुझाव आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं साथियों तो आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।